नमस्कार। मैं अभी कचहरी परिसर के बगल में खड़ा हूं और मेरे पीछे ये लाइट के खंभे पड़े हुए हैं। देखिए, ये खंभे हैं जो सासाराम शहर को रोशन करने के लिए खरीदे गए थे और इसके खरीद पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन ये किस तरह से कबाड़े के रूप में यहाँ रखे गए हैं, इसका एक नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ के शहरवासियों के साथ किस तरह से धोखाधड़ी की गई है, किस तरह से यहाँ के प्रतिनिधि हैं वह शहर के पैसे को बर्बाद कर दिए हैं। उसका नज़ारा मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा और उन प्रतिनिधियों के बारे में कहना चाहूँगा कि जो प्रतिनिधि शहर के विकास के साथ वादा करके सत्ता तक पहुँचे होंगे, लेकिन जब उनको सत्ता मिली तो किस तरह से अपने सत्ता का दुरुपयोग किया गया, किस तरह से यहाँ के पैसे को पानी की तरह बहाया गया, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये उदाहरण एक तरह से सासाराम के प्रतिनिधियों के माथे पर कलंक बना हुआ है। कलंक इसलिए है कि जिस खंभे को सासाराम शहर को रोशन करने के लिए लाया गया था वो अब अंधेरे में पड़ा हुआ है और ये बता रहा है कि सासाराम शहर के लिए यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा क्या कुछ किया गया। सासाराम के प्रतिनिधियों के ऊपर जो जिम्मेवारी दी गई थी उन जिम्मेवारियों का किस तरह से निर्वहन किया गया, उसका एक प्रमाण है। जब इस तरह के कारनामे सासाराम शहर में जब दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद ये इस तरह के प्रश्न उठने लगते हैं कि आखिर यहाँ के प्रतिनिधि जिन्हें शहर के विकास की जिम्मेदारी दी गई, जब वो प्रचार अभियान के दौरान लोगों के घरों तक पहुँचे, उस दौरान उनके द्वारा वादा किया गया था कि हमारे द्वारा शहर के विकास के लिए बहुत कुछ कार्य किए जाएंगे, लेकिन जो कार्य उनके द्वारा किया गया उसका एक प्रमाण है। और जब भी शायद हमको नहीं लगता है कि जब इस तरह के कारनामे उन प्रतिनिधियों के द्वारा देखा जाता होगा जिनके द्वारा ये किया गया है, उन्हें शर्म भी आती होगी। शर्म आती तो शायद आज सासाराम शहर में जिस तरह से जो कार्य होते हैं और जिस तरह से उंगली उठती है वो उंगली दोबारा नहीं उठती। अगर इस तरह के कार्य जो एक बार हो गए, अगर ये कार्य वाकई में एक उदाहरण होता तो ये बार बार इस तरह की उंगली नहीं उठती। लेकिन लगातार यहाँ के नगर निगम, अब नगर निगम पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है, उसके जितने भी प्रतिनिधि थे उनके कारनामों का ये इतिहास है। ये इतिहास बता रहा है कि जिनके द्वारा सासाराम शहर को विकसित करने की बात कही गई थी उन्होंने क्या कुछ किया सासाराम शहर के लिए, उसका एक उदाहरण है। और आज जिस समय ये लगा था उस समय लग रहा था कि हम लोग सासाराम में नहीं बल्कि जर्मनी के किसी शहर में रह रहे हैं, लेकिन आज देखिए सड़कों पर जिस तरह से अंधेरा फैला हुआ है उसका कुछ उदाहरण वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए कुछ लाइट वहाँ पर लगी हुई है और बता रही है कि उन प्रतिनिधियों के द्वारा जिनके ऊपर सासाराम शहर को विकसित करने की जिम्मेदारी थी उनके द्वारा क्या कुछ किया गया है। वैसे प्रतिनिधियों को क्या शर्म आती होगी। देखिए, जब भी ये इधर से उनके द्वारा यहाँ पर जितने भी अधिकारी आए होंगे उनको इस शहर से लेना देना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन प्रतिनिधियों के ऊपर जिनके द्वारा ये कार्य किया गया होगा, जिनके सहमति से ये लाइट खरीदी गई होगी, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए था कि हम सासाराम शहर के रहने वाले हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर लोग विश्वास किए हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों के साथ विश्वासघात किया गया यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा, उन्हें इतना तो शर्म जरूर आना चाहिए था कि कम से कम इनको देखने से पहले उन्हें अपने आप को कम से कम उस क्षेत्र में कम से कम वहाँ चले जाना चाहिए था जहाँ पर यह चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन बेशर्म होकर अभी भी प्रतिनिधि जिनके द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है अभी भी बेशर्म होकर सड़कों पर घूमते रहते हैं और उसका प्रमाण देखते रहते हैं कि हमारे द्वारा जो कुछ किया गया है उसका प्रमाण अभी भी दिखाई पड़ रहा है। और ये प्रमाण तब तक दिखाई पड़ते रहेंगे जब तक से उनके काले कारनामे कागजों में नहीं बल्कि सड़कों पर दिखाई पड़ते रहेंगे। और ये देखिए उसी का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि, अब चुनाव सर पर है, फिर एक बार प्रतिनिधि आएंगे और लोगों से कहेंगे कि हमने तो शहर के विकास के लिए बहुत कुछ किया, अभी कुछ करना बाकी है, इस बार एक बार फिर मौका दीजिए ताकि हम इसी तरह के कारनामे कर सकें। देखिए, ये कारनामे किया गया है, ये कारनामा नहीं तो और क्या है। जिसको शहर में रोशनी फैलाने की जिम्मेदारी थी वो खुद अंधेरा में पड़ा हुआ है और ये बता रहा है कि हमें खरीद में किस तरह से यहाँ के पैसों को पानी की तरह बहाया गया है, ये इसका प्रमाण है। और ये प्रमाण बता रहा है कि यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं कम से कम उन्हें तो शर्म नाम की चीज़ तो उनके अंदर में नहीं होगी। अगर होती तो शायद इस कलंक को मिटाने के लिए उनके द्वारा बहुत कुछ किया जाता, लेकिन आज भी ये कलंकित चेहरा सामने दिखाई पड़ रहा है। और इस कलंक से छुटकारा पाने के लिए यहाँ के प्रतिनिधि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी उनके अंदर में एक और अरमान है, जिस अरमान को शायद वो पूरा करना चाह रहे होंगे। कुछ इस तरह का कार्य और करने की उनके मन में अभी अभिलाषा है और अभिलाषा सोच रहे हैं कि इस बार का जो नगर निगम का चुनाव हो उसमें जीतने के बाद वो अभिलाषा भी पूरी कर लें, जिस अभिलाषा के बदौलत वो उनके चेहरे पर जो खुशी की लकीर है वो दौड़े। लेकिन ये खुशी तब तक
उनको मायूस करती रहेगी जब तक से इस तरह के तस्वीर नजर आते रहेंगे। और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि सासाराम शहर में वैसे प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई जिनको इस शहर के विकास से कोई मतलब नहीं था, बल्कि अपने घर, अपने परिवार और समाज को बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रही। सासाराम के कचहरी परिसर के बगल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।